सुखदेव जी अध्ययन करने लगे व्यास जी के यहाँ, पिता के हाथों के यहाँ, सीख कर पढ़कर भागवत के आचार्य बन गए। तब श्री व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, पुत्र भागवत का प्रचार करने से पूर्व तुम विवाह कर लो और हमारे वंश की वृद्धि करो। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा की संतान जगत कल्याण के लिए जरूरी है। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री अगर मुझे गृहस्थ में ही डालना था तो फिर मुझे भागवती ज्ञान क्यों दिया? पत्नी मेरे जीवन में बंधन बन जाएगी और पत्नी के कई कार्य मुझे ऐसे भी सुनने और करने पड़ेंगे जो मेरे कार्य में बंधन बन जाएंगे और धर्म के प्रचार में बाधक बन जाएंगे। पत्नी है तो पत्नी को भी पत्नी जैसा व्यवहार तो पति को करना ही पड़ेगा, जब ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, तपस्वी हो, चाहे योगी हो। ये संभव तभी है। तो भगवान व्यास जी ने बहुत सारे गृहस्थ के ज्ञान दिए और बाद में माना गया है कि जनक जी से भी सुखदेव जी ने गृहस्थ का ज्ञान लिया था। उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश किया था, विवाह हुआ था, 5 संतानों का जन्म भी सुखदेव जी के घर में हुआ था, 4 पुत्रों का जन्म और 1 कन्या का जन्म। अपने बच्चों को श्रेष्ठ बुद्धि संस्कार देकर, बढ़ाकर, पढ़ाकर, उनको योग्य बनाकर भगवान श्री सुखदेव जी ने फिर वैराग्य लिया, वानप्रस्थ सन्यास, और भगवत प्रचार के लिए निकल गए, भगवत चर्चा के लिए निकल गए और गंगा जी के तट पर जाकर के भागवत का स्वाध्ययन करने लगे, भागवत का चरित्र अध्ययन करने लगे। कहने का तात्पर्य है जो आपने पढ़ा सीखा है गुरुजनों से, उसका अनुष्ठान कभी न कभी गंगा या नर्मदा या यमुना के तट पर भी अकेले होना चाहिए। भागवत जो पढ़ी है, सीखी है वक्ताओं ने, उनको कभी अकेले में नदी के किनारे बैठकर उसका पारायण करना चाहिए। पूरी भागवत ग्रंथ का 108 बार 108 बार कोई पारायण कर दे, सारे श्लोक 108 बार पढ़े जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ आधे से ज्यादा भागवत पर हक उनका हो जाएगा, भागवत उनके दिमाग में चली जाएगी, याद हो जाएगी महाराज। तो करना चाहिए। नदी के किनारे, सरोवर के किनारे पढ़ाई में, याद करने में सहायता मिलती है। पानी की शीतल हवा जब ब्रेन को जाती है तो ब्रेन एनर्जिक होता है, पावरफुल होता है, उससे पढ़ने लिखने में सहायता मिलती है। इसीलिए हमारे समस्त विद्यालय, गुरुकुल सभी नदियों के तट पर थी प्राचीन, और सभी ऋषि, महर्षि, ध्यान योगी सब नदियों के तट पर ही रहते थे, क्योंकि वहां अधिक मात्रा में एनर्जी मिलने से, ऑक्सीजन मिलने से लाभ प्राप्त होता था। अब इसके बिल्कुल विपरीत है। अब विपरीत क्या है? अब लोग अकेले में भजन नहीं करना चाहते, अब लोग भीड़ में भजन करना चाहते हैं। भीड़ में भजन है। अब भीड़ में इतना भजन के अब क्या कहेंगे तो ठीक नहीं लगता है, पर भीड़ में भजन करना चाहते हैं। और भीड़ का भजन क्या है? भीड़ में इतना भजन के अब क्या कहेंगे तो ठीक नहीं लगता है, पर भीड़ में भजन करना चाहते हैं। और भीड़ का भजन क्या है? एकांत में भोजन भजन बताया है, ये ध्यान रखिए। कौन कौन चीज एकांत में बताई हैं? भोजन, भजन, धन और स्त्री, ये एकांत में ही होनी चाहिए। लाभ होता है, इससे फायदा मिलता है गृहस्थ में। भोजन, भजन, धन और स्त्री, इनको पर्दा जरूरी है, पर्दा, एकांत चाहिए, एकांत। और अब भजन एकांत में कम करते लोग, बहुत ही कम। ज्यादा से ज्यादा भीड़ में भजन करने का मन करता है सबका, भब्बड़ में। अच्छा, उपाय भी बता दिया है ज्ञानियों ने, उपाय बता दिया है कि माला फेरते रहो। और वो अंगूठी सी आ गई है, एक नई जन काउंटर कह रहे हैं कि जन कहा सेंटर कह रहे हैं, वहां से वो भी भजन चल रहा डड़ा डड़।
है? अब बताओ, पहले माला, अब माला का भी खेल खत्म कर दिया, माला को भी किनारे कर दिया, अब काउंटर। जैसे भी हो सके आप भजन करिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर हां मेरा विरोध यह है कि भजन जो मन में, दिल में, हृदय में होगा, वो भजन काउंटर से, मशीन से कैसे होगा? मैंने इसीलिए ये साल भर में बीमारी आई है बहुत ज्यादा। 12 महीने में जो लोग माला जपते थे उन्होंने माला टांग दी और अब वो काउंटर जप रहे हैं। अब इसके अलावा काउंटर के बाद भी कुछ न कुछ नया आएगा। मेरे को लगता है चिप आएगी, चिप उसे खोपड़ी में ठोक देंगे। वो काउंटर को तब भी दबाना पड़ता है, किट 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 किट, और यहाँ पे वैसी पिट 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 हो रही, उसी में ठोक देंगे, चिप डाल देंगे। चिप में अपने आप भजन हो तो रहेगा, और इसको जो करना है कर तो रहेगा, भजन अपनी तरह होएगा। तो जैसे मशीन का भजन हो चाहे ये चिप का भजन हो, इसका क्या फल होता है ये किसी को पता नहीं है, पर हाँ अंतर हृदय से जो भजन करते हैं उसका प्रमाण लाखों ऋषि मुनि हमें किताबों में देकर गए, दर्शनों में देकर गए।